ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 28 जुलाई से 3 अगस्त तक के तुला के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा तुला के लिए आने वाला सप्ताह। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है प्रमुखतः चंद्रमा के ऊपर आधारित होता है, चंद्रमा के गोचर पे आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं, लेकिन साप्ताहिक राशिफल के संबंध में पहला तो उनकी गति बहुत तेज रहती है, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनका ये स्वभाव कि वो जिस भी भाव में जाएं, राशि में जाएं, ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाएं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। ये सब उनके गोचर को बहुत महत्व देता है और इसके कारण हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ पर इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। आप खुद अगर ऑब्जर्व करें कि हमारा नेचर, हमारा मूड हफ्ते की शुरुआत में जैसा रहता है, हफ्ते के अंत में कई बार बहुत बदल जाता है, बीच में बदल जाता है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं चंद्रमा का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है, और उसी को समझने के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेंगे यानी कि कन्या में। 28 जुलाई को रात के 11 बजे यहाँ पे आ जाएंगे और 31 जुलाई सुबह के 11:30 तक यहीं पर प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत विशेष नहीं माना जाता। यहाँ पे वो 10वें घर के स्वामी होने के नाते बैठे हैं, तो जो लोग MNC आदि में काम करते हैं उनके लिए फिर भी ठीक रहता है। और यहाँ पे वो सप्तमेश और धनेश मंगल के साथ बैठे हैं, यानी कि धन के कार्य जो विदेश से संबंधित हैं, बिजनेस के कार्य, करियर के कार्य जो विदेश से संबंधित है, उसमें पूर्णता आएगी। और अगर आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं उसके लिए भी अच्छा टाइम है। चंद्रमंगल योग भी धनकारक होता है, और जो लोग कुछ नॉर्मल से हटकर कार्य करने का प्रयास करते हैं उनके लिए चंद्रमंगल योग बहुत अच्छा होता है। बस ध्यान ये देना है कि धनेश मंगल 12वें घर में है और ये 12वां घर व्यय स्थान है, तो खर्चे थोड़े से हफ्ते के शुरुआत में बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है मंगल और चंद्रमा पर। शनि मंगल का समसप्तक विस्फोटक योग बनता है, इसमें मैंने वीडियो बनाई ही दी है। अब क्योंकि चंद्रमा पर भी शनि का प्रभाव है यानी कि विष दोष, इसके कारण क्या होगा ना, चंद्रमा ऑलरेडी 12वें घर में है, मंगल के साथ है, तो पहला कभी कभी थोड़ी उदासीनता, इनसिक्योरिटीज़ और गुस्सा, यानी कि मूड स्विंग्स, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन मूड में, और इन सब के कारण थोड़ी अशांति। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि गुरु से क्योंकि केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है। इसका लाभ ये है कि अगर अपने इष्ट की आराधना करेंगे, गुरु की आराधना करेंगे, गुरु के सानिध्य में रहेंगे, तो अवश्य इस अनिश्चितता से निकलने का मौका प्राप्त होगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा कमिटमेंट्स पर काम कीजिए। अभी लगता है कि आप कमिटमेंट जो भी आपके जीवन की है उसको सीरियसली नहीं लेते हर एरिया में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, टाइम अच्छा है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बिजनेस में मैं कहूँगा अगर कहीं पे रुक गए हैं तो ये टाइम है चीज़ों को आगे बढ़ाने का। लव लाइफ, एक्सेप्टेंस लाइए, एक्सेप्टेंस की कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन, अभी ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम्स बहुत हैं लेकिन डिस्कशन नहीं हो रही। डिस्कशन कीजिए, बहुत चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, पेशेंस की बहुत आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि पेशेंस आप नहीं रखते और कई जल्दबाजी में गलत निर्णय लेते हैं। पेशेंस बहुत लानी पड़ेगी। सेहत के हिसाब से मैं कहूँ तो BP की प्रॉब्लम, पेट के रोग और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका 7वां भाव अत्यंत बली है। ये अपने आप में दर्शा रहा है कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनको अब आगे बढ़ने का प्रयत्न करना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने खर्चों पर नियंत्रण कीजिएगा। मंगल दोष तो बना ही हुआ है और लंबे टाइम तक रहेगा, इसलिए इस टाइम में झगड़ों से बचिएगा अपने मैरिड लाइफ में। वैसे तो हमेशा ही बचना चाहिए, पर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहें।
31 जुलाई सुबह के 11:30 चंद्रमा आ जाएंगे सप्तम लग्न भाव में यानी कि तुला में, और 2 अगस्त रात के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना अच्छा ही होता है। आपके दशमेश हैं और आपके लग्न में बैठे हैं, ये अपने आप में उच्च कोटि का राजयोग है, क्योंकि जब भी 10वें घर का स्वामी लग्न में होता है बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग होता है। अब यह है कि चंद्रमा का गोचर लंबा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। पद प्राप्ति, नाम, काम बनने, यहाँ से चंद्रमा सप्तम को देख रहे हैं, विवाह का योग और इवन प्रमोशन का योग। अगर यहाँ पे प्रमोशन की बात चल रही है तो चीज़ें बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ सकती हैं। और गुरु का प्रभाव भी है दृष्टि द्वारा, और गुरु आपके 2 उपचे भावों के स्वामी हैं, तो यहाँ पे एक गति प्रदान होती हुई दिख रही है। हफ्ते का ये वाला भाग आपका काफ़ी इवेंटफुल, काफ़ी मीनिंगफुल और काफ़ी प्रोडक्टिव जाने वाला है। हाँ, चंद्रमा लग्न में है और नीच अभिलाषी हैं, थोड़ा सा ध्यान केंद्रित रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे होगा क्या ना, इतना कुछ एक साथ हो जाएगा कि आप एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाएंगे। बाकी तो देखा जाए तो अच्छा है, कुछ अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है आपके लिए, और क्रिएटिविटी भी बहुत रहेगी। राहु का प्रभाव है ना, इसलिए राहु गुरु मिलकर बहुत ज़्यादा व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। गुरु ओवरथिंक करवाते हैं टिलर लिमिट, राहु की तो कोई लिमिट ही नहीं है, इसलिए ओवर थिंकिंग की तरफ अपने आप को जाने से रोकिएगा। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, कम्युनिकेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पर्सनल लाइफ में ज़्यादा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा ना अपने आप को इन्वॉल्वमेंट करना, दिखाना पड़ेगा, करने से ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। दिखावे की दुनिया है, भले ही आप काम 5 रुपये का करो, दिखाओ ऐसा कि 50 रुपये का है, आजकल यही चलता है। तो यहाँ पे थोड़ा दिखाइए कि आप इन्वॉल्व हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कुछ सीखने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ, एक ओपन हार्टेड कन्वर्सेशन कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसकी कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन में मैं यही कहूँगा कि अगर कोई छोटी मोटी परेशानी है, छोटी मोटी लड़ाई है, उसको माफ़ कर कर आगे बढ़े। स्टूडेंट्स, ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, अभी आप बहुत चीज़ों को ओवर एनालाइज भी कर रहे हैं, इससे बचिएगा। सेहत, कफ रोग बने रहेंगे, एंग्जाइटी थोड़ी सी तंग करेगी, और बोन्स की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं, ये टाइम मार्केटिंग, R&D बहुत अच्छा है। 2 अगस्त रात के 11 आ जाएंगे चंद्रमा दूसरे घर में। अब यहाँ पे चंद्रमा पर थोड़ा सा प्रभाव गलत हो रहा है। कैसे? पहला तो वो नीच के हो गए, दूसरा केमद्रुम योग में आ गए, और तीसरा गुरु से छठे में चले गए, यानी कि शकट योग बन गया। नीच के चंद्रमा या कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता, मैं हमेशा कई बार समझाने का इसको प्रयत्न करता हूँ। कभी कभी लोग राशिफल क्या जो बहुत रैंडम वीडियोस बनाते हैं ज्योतिष पे कि नीच का शनि है तो ये खराब वो खराब। अगर किसी का नीच का शनि है खराब, तो लेट्स से कि शनि नीच, अब 2027 में शनि नीच के होंगे, 2.5 साल के लिए नीच के रहेंगे, यानी कि जितने लोग, करोड़ों लोग 2.5 साल के लिए पैदा होंगे, सबका जीवन बर्बाद। ऐसा नहीं होता। नीच तत्व एक ग्रह में आ जाता है, वो कुंडली पर, भावों पर भी डिपेंड करता है। अब दूसरे घर में चंद्रमा नीच के, यानी कि कुटुंब में प्रॉब्लम, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ से उत्पन्न होगी? वाणी से। तो अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि वाणी एक तो नीच के है, ऊपर से केमद्रुम योग, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, और इसके कारण कई जगह पर प्रॉब्लम हो सकती है। अचानक से इन्वेस्टमेंट से भी बचें, और कोशिश करें कि जितना कम बोल सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। गुरु से छठे में है तो शकट योग बन गया, कुछ कार्य डिले हो सकते हैं, शकट योग में कार्य डिले होते हैं, तो जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं उनको लेकर परेशान नहीं। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको थोड़ा सा ना अच्छा एक माहौल बनाना पड़ेगा, परिस्थितियाँ बनानी पड़ेंगी। थोड़ा सा डलनेस में गए ना तो ये 2-2.5 दिन वेस्ट ही जाएंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में फोकस की कमी रहेगी। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आपको अपना पर्सपेक्टिव बहुत बदलना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। लव लाइफ, समय को देखिएगा कि समय किस प्रकार से है, परिस्थितियाँ किस प्रकार की हैं, उसके अनुसार ही कुछ डिसीजन लीजिएगा या कुछ बोलिएगा। वैवाहिक जीवन, फिर से कहूँगा जो मैंने पहले भी कहा था, कोई छोटी मोटी बात है माफ़ करके आगे बढ़िए। जीवन बहुत छोटा होता है, हमें लगता है बहुत बड़ा है, जीवन बहुत छोटा होता है।
पता भी नहीं चलता कब 25 से 35, 35 से 45, 45 से 60 पहुंच जाते हैं। ग्रजेस रख के या लड़ाई झगड़े रख के कोई फ़ायदा नहीं होता। कुछ है छोटा मोटा, माफ़ करके आगे बढ़िए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको अपनी टाइम और अपनी ऊर्जा सही डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। ये दोनों ही चीज़ें हमें लगता है बहुत है, यकीन मानिए दोनों ही चीज़ें बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। तो इसका सही उपयोग कीजिए। सेहत के हिसाब से आँखों की प्रॉब्लम और जिनको डिप्रेशन आदि है थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है, कोई मानसिक विकार है उनकी दिक्कत बढ़ सकती है, दांतों की प्रॉब्लम भी रहेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बलि है। थोड़ा सा जीवन को बैलेंस देने का प्रयास कीजिए। उपाय के स्वरूप में दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए और माता को लड्डुओं का भोग लगाइए। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।